दंडी बाबा ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया। साधु बड़िक ने सोचा कि नौका में मेरी सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पोखराज से भरा पड़ा हुआ है, और अगर कहीं ये चोरों का सरदार हुआ और देख लिया तो लुटवा न ले। तो भगवान ने कहा मुझसे बड़ा चोर भी कोई नहीं है कि प्रजे प्रसिद्धम नमनीत चोरं गोपांगणानां तदकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान श्री हरि ब्रज में जाकर के स्त्रियों के वस्त्रों को चुराया। भगवान क्या चुराया? स्त्रियों के वस्त्रों को। घर में जाकर के मक्खन को चुराया, दूध तो नहीं चुराया। अरे भाई दूध से ही तो मक्खन निकलता है। भगवान ने दूध को नहीं चुराया, और दही को नहीं चुराया। भगवान ने मक्खन को केवल चुराया, क्योंकि मक्खन द्रवित करके निकाला जाता है, अर्थात मनुष्य के अंदर, भक्त के अंदर जो काम रूपी वासना है भगवान उसको हरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान ने सभी गोपियों के घर जा करके मक्खन का उपयोग किया। तो कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नमनीत चौरम गोपांगणानां तदकुल चौरम अनेक जन्मार्जित चाप चौरम। अनेकानेक जन्मों में किए हुए जितने पाप हैं भगवान श्री हरि उसको भस्म कर देते हैं। तो इतने बड़े चोर हैं, लेकिन चोरी तुम्हारे घर में कब होगी? जब तक तुम अपना भेद बतलाओगे नहीं। जैसे साधु बड़िक ने कहा लता पात्र का हम बढ़ते तरण में लता पात्रा भरा हुआ है। दंडी बाबा ने कहा सत्यम भवते वचा, तुम्हारे वचन सत्य हो। ऐसा कहा करके दंडी बाबा चले गए। दंडी बाबा के जाने के बाद उनकी नौका हल्की चलने लगी, तो सामान खोल करके देखना प्रारंभ कर दी। कहा राजन, जहां हीरा जवाहरात पन्ना पोखराज रखा हुआ, वहां हल्दी मिर्चा धनिया रखा हुआ देखकर मूर्छित हो गए। दामाद ने कहा पिताजी किमर्थम कृते शोका, क्यों शोक करते हैं? किमर्थ कार्य भविष्य में चिंतित, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो, जो वर्तमान में चल रहा है उसी से लड़ो, तो भविष्य आपका सुंदर बन जाएगा। इसलिए आप भी दंडी बाबा को ढूंढते ढूंढते चलो। अब दंडी बाबा को ढूंढते हुए चल पड़े। तो कुछ दूर गए तो देखा एक बरगद के नीचे बाबा बैठे हुए हैं। साधु जल्दी मिलते कहाँ हैं? साधु जल्दी मिलते नहीं हैं। उनकी अकथ कहानी होती है।